गाइस ये हम ग्लास मेकिंग वर्कशॉप में है। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है, आपको इस तरीके से बैठा दिया जाता है। यहाँ पर आप इसके फर्नेस को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो भट्टियाँ होती हैं ग्लास की वो जल रही होती है। एक अब देखिए फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर हमारा, ये जो आपको शेपर देते हैं ना उसको आपको होल्ड करना होता है, राइट। और यहाँ पर ये जो पाइप होती है बेसिकली इसको आपको ब्लो करनी होती है, जिससे क्या है कि आपका जो ग्लास है वो फूल कर आए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वो फर्नेस है। फर्नेस का टेम्परेचर नियर अबाउट 1100 डिग्री होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर ये जो हाथ में स्टिक है उस स्टिक को लेके वो उस फर्नेस में डालते हैं और वहाँ से वो थोड़ा सा ग्लास जो है उसको निकाल के लेके आते हैं। ये देखिए जैसे उन्होंने डाला है ग्लास को निकालने के लिए वो ट्यूब डाली है, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ग्लास उसमें से निकाल लिया है, राइट। और अब ये ग्लास को क्या है थोड़ा सा उसको आपको ठंडा करके देते हैं ताकि आप उसको होल्ड अच्छे से कर सकें। यहाँ पर अब यहाँ पर ये आप लोगों को जो डिज़ाइन आपको बनवाना होता है उसको शेप देने के लिए आपको बोला जाता है। जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पर पूरा सिखाने का तरीका आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ये लोग मेल्ट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर जो है ये आपको ग्लास जो है ना उसको मेल्ट करने में हेल्प होती है। तो वो जो फर्नेस है वो गर्म रहता है, जिससे क्या है कि आपका ग्लास मेल्ट हो और उसकी शेप जो है वो अच्छी रहे। तो इसीलिए अभी वो मेल्ट कर रही हैं उनको ग्लास को, और उसके बाद वो निकाल कर आपको देंगे सो दैट कि आप उसको ब्लो करोगे। आफ्टर ब्लोइंग आपका वो ग्लास का जो है वो शेप आएगा। नाउ सी एक गरम गरम आपके पास आया है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से शेप चेंज हो रही है। अगेन ये उसको अब क्या है फर्नेस में जा रही हैं। फर्नेस में जाने से क्या होता है कि वो गर्म करके मेल्ट करते हैं ना, मेल्ट करने के लिए फर्नेस में लेकर जा रही हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंदर में जाकर जब आप उसको फर्नेस में मेल्ट करते हैं तो वहाँ पर ग्लास आपका मेल्ट होता है। तो जैसे जैसे मेल्ट होता है तो आपको ये ध्यान देना होता है कि ज़्यादा आप उसको मेल्ट ना कर दें, अदरवाइज़ वो फर्नेस में ही क्या है ग्लास गिर जाएगा। तो वाइल मेल्टिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फोकस जो है पूरे ग्लास पे हो। जैसे ही आपको लगे कि वो मेल्ट हो रहा है तो जस्ट मेक इट आउट, और उस समय क्या उसको थोड़ा सा जल्दी से आपको रोल कर देना होता है, जिससे क्या है कि वो ग्लास की जो शेप है आपकी एज इट इज़ बनी रहे। सो यहाँ पर आप देखते हैं ये किस तरीके से ये लोग, ये देखिए आप नोटिस कर लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये किस तरीके से वर्कशॉप अटेंड करवाते हैं। I'll just show it to you. साथ ही आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी लोग हैं जो कर रहे हैं यहाँ पर काम। बेसिकली ये पूरा एक बड़ा सारा मॉल है, मॉल के अंदर ये एक वर्कशॉप चल रहा है। तो इसीलिए मैं भी जस्ट यहाँ पर एक एक्सपीरियंस के लिए आई हूँ, जस्ट टू सी ये नया क्या है। अब ये देखिए ये ब्लोइंग टेक्निक है
तो इस ब्लूइंग टेक्निक से आप देखिए किस तरीके से ग्लास जो है ये फूल रहा है, राइट। देख रहे हैं आप, राइट। ये ब्लोइंग टेक्निक से आप देखिए ग्लास किस तरीके से फूल कर आ रहा है। आफ्टर ब्लोइंग यू हैव टू रोल इट। ये रोलिंग टेक्निक है जिससे आप इसको रोल कर रहे हैं। सी, Excuse me, can I ask you few questions right now? How's your experience, ma'am? I am a vlogger actually, so just asking, what is the item you are making, ma'am? We are making a vase today for putting our flowers in. Okay. And putting swirls in it of blue and purple color. Okay. And So right now we are trying to do it. yeah, sure. Now we start to hear the sound. बेसिकली अब जो है ये मोल्ड दे रहे हैं, जिससे क्या है कि आप शेप जो है ना आप वो शेप कर सकते हैं, राइट, जो भी आपने चूज़ किया। इन द मीन टाइम आप देखिए कि वहाँ पर जो हो रहा है वो बच्चे क्या कर रहे हैं। लेट अस सी अब हमारा कैसे रिज़ल्ट होके आता है। जस्ट लुक एट देयर वर्क, नाउ सी। उन्होंने शेप दिलवा ली आपसे और अब वापस फर्नेस में वो आपको लेकर जाएंगे, जिससे क्या है कि अगेन आपको वही जो टेक्निक है उसको फॉलो करना होता है। हम यहाँ आकर उस टेक्निक को जूम इन करते हैं। Okay, again back to this ma'am. So would you like to answer a few questions, ma'am? Actually I am a vlogger, ma'am. I don't care. Okay, so ये मैम इंडियन थी तो मैंने सोचा इनको अप्रोच कर लिया जाए, बट राइट नाउ आई थिंक शी इज़ फोकसिंग ऑन हर आर्ट, सो नो इश्यूज़। इनके आर्ट को ही हम कॉपी कर लें, एटलीस्ट शी हैज़ अलाउड अस टू मेक दिस वीडियो, तो ठीक है। अच्छा, what the name of your item, ma'am? Vase. Okay, she is making a flower vase. Okay, is it a big one or a small one? Medium size. Medium size vase. Okay, she is making a medium size vase. So how's your experience, ma'am? So far so good. But So- it's just Okay, now let us focus again. It's a blowing technique. Okay, this time I want to capture this. Oh wow,
वाइल ब्लोइंग आपको ध्यान देना है कि यू हैव टू ब्लो हार्डर टू मेक दैट शेप. ओके, वन मोर टाइम she'll do. Is it tough to blow, ma'am? Yeah, a little bit. But Okay. it's fun. Okay. So how much time it takes, ma'am? You are the one recording. You should tell me how much time it takes. Oh my God, this man is. Anyways, Indian है तो इनको कुछ बोल नहीं सकते हैं. Okay. Are you from India, ma'am? Yeah. Okay, she's an Indian. Oh, see. एक यहाँ पे हम लोग का ये बास बन के रेडी हो रहा है. See. See. God. Such a beautiful vase she has created. Okay, again, Anand. Again, this blowing technique. Wow, wow. Amazing. आई थिंक इनके कोई और कस्टमर हैं शायद यहाँ पे जो ये वापस से वास बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं. बट हमें देखना है कि हमारी जो वाओ वास नहीं बना रहे हैं, वो एक्चुअली उसी वास के ऊपर जो ऑलरेडी क्रिएटेड वास है उसके ऊपर ही शेप देने के लिए वो ग्लास निकाल रहे हैं. ओके. ओह वाओ, दिस इज़ नाइस. Okay, now back to this, ma'am, blowing technique. Now what she will do, let us see. Okay, she has to hold this vase with this chimta. We call it chimta. Okay, like this she will hold. आई गेस पूरे प्रोसेस को बनने में हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं. आई थिंक सो. लेट अस फोकस. Is this the last step, ma'am? Do you have any idea? Okay. So I think this is not the last step. ओके, वहीं पर उन लोगों ने शायद इसको शेप दे दिया. आई थिंक सो.
again this blowing technique. What did you do dancing? What did you do dancing? Anyway. यहाँ पर आपसे ना वो आपके वास का जो साइज़ है वो आपसे पूछते हैं कि आपको कितना बड़ा वास चाहिए, इसीलिए वो आपको क्या ये आई गेस ये फाइनल स्टेप है, तो इसीलिए बार बार क्या है वो आपसे कंफर्म कर रहे हैं कि वेदर आपकी शेप जो है वास की ठीक है कि नहीं है, बिकॉज़ अगर उसको वो डीमोल्ड कर देंगे ना तो फिर से आपको पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। सो अब ये कुछ नया है आई थिंक। सो यहाँ पर आई गेस अब ये हमारी फाइनल स्टेप ही थी, तभी ये डीमोल्ड के लिए शायद इनको बोल रहे हैं कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू डीमोल्ड। अब देखते हैं क्या होता है। इनकी एक कस्टमर यहाँ और रेडी हो रही हैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, तो इनको देखकर मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी शायद कर लेना चाहिए, बट पता नहीं ये हमारी लैंग्वेज समझेंगी नहीं समझेंगी, वो तो जब यहाँ पर आप आएंगे उसके बाद ही आप वेरी कर सकते हैं, बट इंग्लिश तो ये बोल रही हैं, ये कंफर्म है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट शी इज़ डूइंग। ओह वाओ, दिस इज़ नाइस, सी amazing effect, isn't it? This is amazing. This is amazing. Okay, this is amazing. जो अभी मेथड कर रही हैं इनसे जो हमारा बेस है वो स्मूथ है या नहीं उसको चेक करने के लिए किया जा रहा है। दिस इज़ अमेजिंग।
बड़ा कर लो। अब ये इनका फाइनल है आई गेस, देखिए